हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सर, इस बार आप लोग का क्या आया हुआ है? रिजल्ट आया हुआ है सेमेस्टर एग्जाम का। एनुअल एग्जाम के बाद अब आप लोग की प्रक्रिया जो है सेमेस्टर एग्जाम पे शिफ्ट हो चुकी है। तो सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो समझ के बाहर आ रही हैं बच्चों के। कॉमन डाउट्स उनके आंसर की COP मतलब क्या हुआ। हमारे रिजल्ट पे रिजल्ट की जगह यहाँ पे AINC लिखा हुआ है, COP INC या फिर प्रमोटेड, फेल, ये सब क्या मतलब है सर रिजल्ट का? और विश्वविद्यालय आपको बताता नहीं सर कि आप फेल हो, आपका बैक लगा है, कि आपका रिजल्ट कंप्लीट नहीं है, वो सब क्या है? तो आपको सारी चीज़ों का जवाब एक वीडियो में मिलेगा। ठीक है, धैर्यपूर्वक वीडियो को ध्यान से देखते जाओ। कल आप लोग का रिजल्ट आए हैं और आज बच्चों के डाउट तमाम आ रहे हैं। आपको डाउट को क्लियर करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो देखिए सर, कुछ रिजल्ट हमने लेकर आए हुए हैं एग्जाम्पल के लिए, सारी चीज़ें हम समझाते हैं आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे बढ़िया चीज़ जो समझने वाली आपके लिए है वो आपकी ये है। देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को, एक मिनट रुक जाइए। सबसे पहले आपको ये चीज़ें आपके रिजल्ट में क्यों दिया गया, इसका मतलब समझ रहे हो? ये देखो, पहले ये सिंबल्स को समझ लो सर कि सिंबल्स दिए क्यों गए हैं, पहले इसको समझना जरूरी है आप लोग के लिए। ठीक है, देखो, अगर आपका लेटर O है तो यानी आउटस्टैंडिंग, आपने उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यानी 91 और 100 के बीच में नंबर लाया है, आपका ग्रेड पॉइंट 10 आपका है। ठीक है, तो आपको मिलेगा O। ठीक, A++ मतलब एक्सीलेंट, A मतलब वेरी गुड, B+ गुड, B मतलब एबव एवरेज। ठीक है, फिर आपका C मतलब एवरेज, P मतलब पास, मतलब उस सब्जेक्ट में आप क्या हो, पास हो। ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट के आगे F लिखा हुआ है, ठीक है, तो यानी आप फेल हो। ठीक है, यहाँ पे AB मतलब आप अब्सेंट हो। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ पे Q है तो मतलब क्वालिफाइड, आपने उस सब्जेक्ट में क्वालिफाइड कर लिया है, और NQ मतलब नॉट क्वालिफाइड, यानी आप नॉट क्वालिफाइड हो, आप फेल हो चुके हो। ठीक है, चलिए इस सिंबल को आप समझ लिए ना। चलो, इस सिंबल तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास है। PDF डाउनलोड करोगे रिजल्ट, तो वहाँ पे आपको ये सब सारे सिंबल मिलेंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक, चलिए यहाँ पे आओ, हम दिखाते हैं आप लोग को। देखो, हाँ, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे आपके रिजल्ट शो हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट आपके हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका सब्जेक्ट है, देखो यहाँ मैंने बोला ना A लिखा हुआ है, A+, यानी कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना परफॉर्मेंस किया है वो यहाँ पे दिखेगा। ये बच्चा क्या है, ये बच्चा का पूरा जो CGPA है, ये टारगेट सेमेस्टर का स्टूडेंट रहा हुआ है, BCom हमारे यहाँ से पढ़ा है टारगेट मोबाइल ऐप के थ्रू। तो इसका 8.43 इनका क्या था, इनका 8.43 CGPA बना है। ठीक, और 10 में से ये 8.43, ये क्या रिजल्ट है, रिजल्ट पास है, यानी कि ये भाई ये पास है, इसके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं, ये खुश हो जाए। ठीक है, मतलब इसको कुछ नहीं करना, इसका नेक्स्ट सेमेस्टर देना है, इसको कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ कैरी ओवर पेपर में भी यहाँ ब्लैंक है, कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसका पास है, यानी ये पास है। ठीक, चलिए ये रिजल्ट सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बच्चा खुश है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पास हो गया। एक और रिजल्ट आता है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये भी स्टूडेंट हमारा पढ़ा हुआ है 8.4 CGPA, ये भी पास है, इसके भी पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल एक व्हाट्सएप पे रिजल्ट आया सर, यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैरी ओवर पेपर में क्या लिखा हुआ है, COM 108, यानी COM 108 मतलब COM 108। तो COM 108 में देखेंगे तो इसका यहाँ पे नंबर नहीं आया हुआ है, मतलब ये सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या है, कैरी ओवर पेपर लग गया है, यानी कि बैक लग चुकी है किसमें, COM 108 में, COM 108 में इनकी बैक लग चुकी है। रिजल्ट INC लिखा हुआ है, यानी इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, मतलब कि इनका इसमें बैक लगा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट इनकम्प्लीट है, ये भी इनको ध्यान देने वाली चीज़ है। रिजल्ट इनकम्प्लीट क्यों है, ये आपको अपने यूनिवर्सिटी पे कंफर्म करना पड़ेगा। और जो आपका कैरी ओवर पेपर, जिन बच्चों का COP में, COP मतलब कैरी ओवर पेपर में कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए इनका COM 108 है, आपका कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप यानी उसमें आपकी बैक लग चुकी है उस सब्जेक्ट का, फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर जब आप जाओगे 3rd सेमेस्टर में, तो आप लोग को फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, ये बैक पेपर का फॉर्म भरेंगे। बैक पेपर का जब फॉर्म आएगा तो आपको इन्फॉर्म हम कर देंगे, आप भी एकदम नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना, जो भी यहाँ से बताया जाएगा उसको फॉलो करना। जैसे ही फॉर्म आएगा विश्वविद्यालय कॉलेज की कॉन्टैक्ट में रहना, बैक पेपर फॉर्म है भाई, मुझे बैक पेपर भरना है, उस सब्जेक्ट का बैक पेपर भरोगे, फीस पे करोगे, फिर आप क्या करोगे, अपने जब स्टूडेंट आएंगे 3rd सेमेस्टर का, वहाँ बैठ के अपना ये COM 108 का पेपर आप दोगे, फिर आपका रिजल्ट फिर संशोधित हो जाएगा, आप इसमें पास हो जाओगे। ठीक, अगर फिर फेल हो जाओगे तो फिर आपको बैक देना पड़ेगा। ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस है, समझ में आई बात को। मतलब कैरी ओवर पेपर मतलब क्या हुआ कि यानी आपका उस सब्जेक्ट में बैक लगा है, इनका केवल एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, क्लियर। अब बहुत बच्चों का ऐसा होगा INC लिखा है सर, ठीक है, लेकिन वो किसी में बैक भी नहीं है, उसका फालतू का INC लिख दिया सर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी पे, अपने कॉलेज पे कांटेक्ट करने की जरूरत है कि हमारे रिजल्ट पे INC मतलब इनकम्प्लीट जो आपका रिजल्ट है वो क्यों आ रहा है सर।
क्योंकि आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है वो विश्वविद्यालय वेरीफाई नहीं किया है, या फिर कोई भी इशू है, आपने जो भी टीसी है या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट्स लगाए हुए हैं, आपका आधार कार्ड हो गया, वो सब चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, आपका जो कॉलेज है वहाँ से वेरीफाई नहीं किया है विश्वविद्यालय को, इस वजह से ये इनकम्प्लीट है। आपको वहाँ पे नोटिस लिखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, एक बार अपने जाके डीन से, अपने डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पे आपको जाके बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी आप बैक भरोगे, आपका क्या मतलब है कि आपको इनकम्प्लीट मतलब कोई दिक्कत आपके फॉर्म में है, इसलिए आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और, बहुत बच्चों का क्या होगा सर, एक चीज़ यहाँ पे ऐसा रिजल्ट मेरे सामने आया नहीं अभी तक, लेकिन ऐसा भी रिजल्ट आता है, कुछ बच्चों का यहाँ पे प्रमोटेड लिखा रहता है। क्या लिखा रहेगा यहाँ पे, INC की जगह प्रमोटेड लिखा रहेगा, ठीक। यानी कि वो बच्चे का CGPA जो है वो काफ़ी अच्छा है सर, समझ रहे हो, मतलब वो बच्चा पास हो चुका है, उसको बैक भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ प्रमोटेड लिखा रहेगा तो आपको बैक नहीं भरना, आप क्या भरोगे, आपको वहाँ पे आप मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे INC है, ठीक, यहाँ पे पास लिखा है, रिजल्ट में कुछ नहीं करना है, ठीक। आपको अगर INC है तो यानी इनकम्प्लीट रिजल्ट आपका है, समझ रहे हो। अगर वहीं पे आपका क्या रहेगा, अगर वहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ है आपका, तो फिर वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा। मतलब एग्जाम जब आप सेमेस्टर एग्जाम दे लेते हो तो आपको 2 एग्जाम होते हैं, या तो आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दो, इम्प्रूवमेंट आप जानते हो कि आपने इंटर में भी नाम सुना होगा इम्प्रूवमेंट का, और बैक पेपर का। तो इम्प्रूवमेंट मतलब ये हुआ कि जब किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए, देखिए यहाँ पे जैसे बिजनेस स्टैटिक्स है, या कोई भी हिस्ट्री जियोग्राफी कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए है, ठीक है, इसमें इन्होंने 100 में 53 यानी 53 नंबर किए हुए हैं। ये अगर चाहें तो ये अपने बिजनेस स्टैटिक्स में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे तो अगर इम्प्रूवमेंट में 20 नंबर इनका आता है तो 20 नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, ये टोटल इनका हो जाएगा 72, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होता है, समझ रहे हो, मतलब कि आप इम्प्रूवमेंट किसी भी सब्जेक्ट का भर सकते हो। तो जब आपका यहाँ प्रमोटेड लिखा हुआ है और किसी सब्जेक्ट में आपका क्या कैरी ओवर लगा हुआ है, तो आप उस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरोगे और उसमें आपका नंबर चढ़ जाएगा, नंबर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप पास हो जाओगे, ठीक। तो ये पूरा नियम होता है। अगर आपके रिजल्ट में पास है कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। INC इनकम्प्लीट रिजल्ट है, विश्वविद्यालय से कांटेक्ट करो, क्यों मेरा इनकम्प्लीट रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ पास है, यहाँ पे अगर प्रमोटेड लिखा हुआ है और यहाँ पे कैरी ओवर लगा है तो आप इम्प्रूवमेंट दोगे, ठीक है। आप बैक पेपर नहीं दोगे, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरोगे, ठीक। अगर वहीं पे आप कैरी ओवर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो तो इनको आपको बैक पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपका प्रमोटेड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको बैक पेपर देना है, समझ में आई बात को। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपका कितना CGPA है, आपका रिजल्ट पास दिखा रहा है, प्रमोटेड दिखा रहा है, COP लगा हुआ है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसी लगी, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। परेशान किसी चीज़ के लिए मत होइए, हमारा जो ऐप है डाउनलोड कर लीजिए, पूरे सेमेस्टर तैयारी करिए। सर ना ये COP वगैरह क्यों लग गया भाई, छोटी सी बात के लिए। सेमेस्टर में बहुत बच्चे तो भाई लास्ट के 10 दिन 15 दिन पढ़ के पास हो जाते हैं। COP तो किसी भी रीजन नहीं लगा, COP लग जाओ भी इतने। आप देखिए हमें कॉम 108, अब देखिए सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट इतना आसान पेपर आया था आप लोग का, फिर भी आपका लग गया। तो इसका मतलब कि आप सारथी बैच नहीं लिए थे, सारथी से पढ़ाई नहीं किए थे, या टारगेट सेमेस्टर से जुड़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव क्लासेस अटेंड नहीं किया था आपने। तो लापरवाही ना हो, आपका अगले सेमेस्टर में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छे से अच्छे नंबर का स्कोर करो, समझ रहे हो। तो थैंक यू सो मच। जाके टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, और टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे BA, BCom, BSc, LLB, BA, LLB सबके सेमेस्टर की तैयारी कराई जाती है। थैंक यू सो मच।